किंग द कॉन्करर की सिचुएशन को मार्वल वाले इस तरह इग्नोर कर रहे हैं जिस तरह एनटीए ने नीट के पेपर लीक को किया, जहां फेज 5 की शुरुआत से ही मार्वल वाले किंग को एज अ नेक्स्ट बिग बैट सेटअप कर रहे थे। लेकिन फिर हमारे मेजर भैया जो किंग को प्ले कर रहे थे उनके हाथों में खुजली चली और उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को ही कूट दिया और फिर इसके चलते उनके ऊपर हो गया केस और उनका नाम काला हो गया। It was not intentional. It was not. जहाँ फिर हमारे मेजर भैया का अपराध साबित हो जाने के बाद डिज्नी ने भी उन्हें फायर कर दिया। मारपीट नहीं करता तो आज हमें किंग डायनेस्टी देखने को मिल जाती। अभी तक तो आप पर ऐसा भी हो सकता है कि डिज्नी चिचा इनको पहले से ही फायर करना चाह रहे हैं और इस आदमी ने उल्टा रीजन दे दिया उनको। और वो क्यों? तो वो क्यों इसलिए क्योंकि किंग को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकी सीजन 1 के फिनाले में, जहां उसका इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड था कि उसकी हल्की फुल्की कहानी जानकर ही जनता गिली एक्साइटेड हो गई थी। और इसके बाद नागरिक गण किंग को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। मार्वल वालों ने उसे एंडमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का मेन विलन ही बना दिया, जहाँ मार्वल वालों ने इसका पोर्ट्रेल इस तरह दिखाया कि लोगों की एक्सपेक्टेशन पे जैसे मुंह ही दिया हो। चींटियों से कौन मरता है यार। खैर छोड़ो, पर लोगों के इस रिसेप्शन के बाद मार्वल वालों को एक सिग्नल कहीं ना कहीं पहुंच गया कि लोगों को किंग इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है एज अ मेन विलन और एज अ नेक्स्ट बिग थिंग। तो ऑफिस रूम में कहीं ना कहीं वहीं से डिस्कशन शुरू हो गया होगा कि यार इसको निकाल देते हैं, दूसरा विलन लेते हैं। लोगों को यह करिया घोड़ा ये विलन पसंद नहीं आ रहा और फिर मेजर भैया ने कांड कर दिया तो उनका डिसीजन किंग को बदलने का या फिर रिप्लेस करने का एज अ नेक्स्ट बिग थिंग और भी पक्का हो गया, जहां हमें उसकी फाइनल अपीयरेंस लोकी सीजन 2 में ही दिखाई गई। किंग को लेकर ओरिजिनल प्लान्स यही थे कि उसको लोकी सीजन 1 के अंदर दिखाया जाए, सेटअप किया जाए, उसकी हल्की फुल्की कहानी बताई जाए कि क्या काउंसिल ऑफ किंग्स क्या है, किंग्स का वॉर क्या है और आखिरी में ही हू रिमेंस बचकर उसने क्या फिर किया। आगे चलकर एंडमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के अंदर उसके एक और वेरिएंट को दिखाया जाए, साथ ही साथ काउंसिल ऑफ किंग्स को भी दिखाया जाए जिसके बारे में लोकी सीजन 1 के अंदर बताया गया और फिर आगे आने वाली मूवीज के अंदर उसके अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाया जाए, जैसे मून नाइट सीजन 2 के अंदर रामा टूट को दिखाया जाए, फैंटास्टिक 4 के अंदर उसके एक वेरिएंट को दिखाया जाए, फिर लोकी सीजन 2 तो है ही और अगाथा ऑल अलंग के अंदर भी उसको दिखाया जाए, यहाँ तक कि आयरन हार्ट और आने वाले हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं किंग को थोड़ा थोड़ा इन्फ्यूज किया, जहाँ ये बहुत ही एक्साइटिंग होता क्योंकि किंग एक इंसान नहीं है, उसके वेरिएंट से कई सारे और इसके चलते वो हर एक मूवी के अंदर दिख सकता है, हर एक मूवी के अंदर एक नए अवतार में एक नए ही कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा के साथ प्रेजेंट हो सकता है, जहां उसको मार्वल वाले इसी तरह प्रेजेंट करते और फिर अवेंजर्स किंग डायनेस्टी के अंदर जो किंग एंडमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के आखिर में श्रिंक होकर किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच गया था या फिर सपोजिटली मर गया था, वो रिटर्न करता। और जिस तरह हमें लोकी सीजन 1 के एंड में दिखाया गया था कि किंग्स की वॉर होगी आपस में, मल्टीवर्स कोलैप्स करेगा, वही होता जो हमारा मेन किंग होता, जो एंडमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के एंड में श्रिंक हुआ था, वो वापस आता और इस मल्टीवर्सल वॉर को जीतता और बनता किंग द कॉन्करर और फिर मल्टीवर्स को फॉर्म करके अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाता और आगे की कहानी हमें देखने को मिलती सीक्रेट वॉर्स के अंदर, जहाँ किंग द कॉन्करर बैटल वर्ल्ड को रूल कर रहा होता। और ये सब बहुत ही ऑसम होता, पर मेजर भैया ने इसी के ऊपर अपना हाथ चला नहीं, मतलब आदमी उस दिन रुक नहीं सकता था क्या। खैर छोड़ो, इंसान काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन ये तो वो सब था जो होने वाला था। अब क्या होगा, किंग की कहानी अब किस तरह दिखाई जाएगी, तो इसी के बारे में तो आज की बैठक है, आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो सकता है जो कि जग जाहिर है कि जिस तरह लोकी सीजन 2 के एंड में लोकी किंग की जगह ले लेता है और पूरा इट्रासिल बना लेता है मल्टीवर्स वाला, तो हो सकता है उसने किंग को हर एक टाइमलाइन से वाइप आउट कर दिया हो ताकि मल्टीवर्सल वॉर जो किंग के बीच में होने वाला था वो ना हो और किंग का नाम वो निशान ही ना रहे, जो कि ये सबको पता था और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक, जो कि मार्वल वाले इस रूट की तरफ जा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सेफ है। पर दूसरी पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा एक्साइटिंग जिनमें आती है कि व्हाट इफ डेडपुल किल्स हिम एज अ मेटा जोक, मतलब डेडपुल मार डाले कि यार ये आदमी ने हाथ उठा दिया था, हाथापाई कर ली थी, ठीक है, दीदी को मार दिया था, इसको ऊपर हो गया है केस और अब डिज्नी चाचा ने कर दिया इसको फायर और ये भड़वा गया अभी मतलब कुछ नहीं दिखेगा इसका तुमको। और फिर बोले कि अब डूम आएगा, ठीक है, हो गई शुरू मूवी, ठीक है, देखो भूल जाओ किंग को, ठीक है, गया वो ले गया, कवा उठा के ले गया, हो सकता है ना, मतलब नहीं, मतलब डेडपुल जैसे कैरेक्टर को अवेंजर्स जैसी मूवी के अंदर यूज करने का इससे बेहतर क्या ही तरीका हो। पर अगर मार्वल वालों ने ऐसा दिखा दिया तो मैं आई नो कि बहुत ही गालियां पड़ेगी उनको, मतलब किलो के हिसाब से। तो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें अवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग में काउंसिल ऑफ किंग्स दिखाई, जहां एंडमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जिस तरह इमोर्टस बोल रहा था कि ये लोग मल्टीवर्स को छेड़ रहे हैं, मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा और हमें मल्टीवर्स को बचाना पड़ेगा, और फिर जिस तरह वो लोग हर एक किंग वेरिएंट को अलग अलग यूनिवर्स से बुला लेते हैं ताकि वो लोग एक मल्टीवर्सल वॉर छेड़ सके और मल्टीवर्स पर अपना कंट्रोल जमा सके और उसको फिर से अपने हिसाब से चला सके, और वो लोग फिर इस जंग की तैयारी कर ही रहे होते हैं। इमोर्टस ये अनाउंस ही करता है कि वहाँ पर एंट्री होती है डॉक्टर डूम और फिर वो आके बोलता है
कि ये मल्टीवर्स ना तो तुम्हारा है ना तुम्हारा इसके ऊपर कोई और अब मेरे सामने घुटने टेक लो और ये मल्टीवर्स मेरे हवाले कर दो, शायद मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की भीख दे दूं। जहाँ फिर इमोर्टल्स, रामाटूट और सारे गैंग इस बात का विरोध करेंगे और फिर डॉक्टर डूम इन सब की गांड इन सबको मार देगा एक एक करके बड़ी ही बहरे और फिर बोलेगा कि ये मल्टीवर्स मेरा है और मुझसे ये कोई नहीं छीन सकता। और ये सीन उसी तरह दिखाया जाएगा जिस तरह अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की ओपनिंग दिखाई गई थी, जहाँ पर इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में ही थेनोस लोकी को मार देता है और फिर इन्फिनिटी वॉर का टाइटल कार्ड आता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी स्टार्टिंग में डॉक्टर डूम किंग्स को मार देगा, पूरी काउंसिल ऑफ किंग्स को ख़त्म कर देगा और फिर उसके बाद अवेंजर्स डूम्सडे का टाइटल कार्ड आएगा। जहाँ ये तो हो गई वो थ्योरीज जो जनता जनार्दन में पहले से ही पॉपुलर है, लेकिन एक और थ्योरी भी आती है जो इनसे भी ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है। ऐसा हो सकता है कि ये सब किंग का ही प्लान हो। हमने जैसे देखा कि लोकी सीजन 2 के अंदर लोकी किंग की जगह ले लेता है और फिर सारी टाइमलाइंस को मरने से बचा लेता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये भी किंग का प्लान हो। ये सब किंग के टाइम लूप के अंदर हो रहा है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि उसने पहले से ही ऐसा लिख रखा हो कि 2014 में लोकी टेसरेक्ट लेके भाग जाएगा, फिर TVA वाले उसे पकड़ लेंगे और फिर वो ही हू रिमेंस तक पहुंच जाएगा। वहां जाने के बाद सिल्वी किंग को मार देगी, फिर लोकी सीजन 2 के अंदर उसके आफ्टर मैथ को झेलेगा एंड सीजन 2 के एंड में वो खुद किंग की जगह ले लेगा। और फिर लोकी के फ्री विल देने के बाद हर एक टाइमलाइन अपने हिसाब से बनने लग जाएगी, किंग के वेरिएंट्स फिर से पैदा होना शुरू हो जाएंगे और इस पूरी भसड़ के एंड में एक मल्टीवर्सल वॉर होगा किंग्स के बीच में और उन किंग्स में से खाली एक ही वेरिएंट्स बचेगा जो कि होगा ही हू रिमेंस, और वो फिर से TVA फॉर्म करेगा, सारे किंग्स को हराएगा और ये टाइम लूप फिर से चलता रहा। जिस तरह हमें लग रहा था कि लोकी ने किंग के टाइम लूप को तोड़ दिया है और मल्टीवर्स को में हर किसी को फ्री विल दे दी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये भी किंग के प्लान का ही पार्ट हो ताकि आगे जाके मल्टीवर्सल को वॉर हो किंग्स के बीच में और फिर से यही सब हो जो अभी हो रहा है और ये चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट होती है। और फिर आगे जाकर अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ऐसा दिखाया जा सकता है कि फिर से लूप रिपीट होने जा ही रहा हो कि डॉक्टर डूम इसके अंदर स्टेप इन कर ले, इस लूप के बारे में जान ले और फिर किंग का ही यूज़ करके इस लूप को तोड़ दे और फिर उसके ऊपर राज करे गॉड एम्परर डूम बन। जहाँ ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम किंग को अपना दाया हाथ बना के रखे, जिसे वो टाइम लूप तोड़ने के बाद धोने के लिए आई मीन उसको भी एक टेरिटरी दे दे बाकी सारे लोगों की तरह रूल करने के लिए, ताकि दबदबा बना रहे बैटल वर्ल्ड के अंदर। जहाँ ये थ्योरी मुझे प्रीवियस सारी ही थ्योरीज से बेटर लगी, क्योंकि ये हमारी किंग को लेकर जितनी भी जिज्ञासा थी उसको लेकर एक सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन दे देती है और साथ ही साथ किंग को बहुत ही अच्छे से रिप्लेस कर देती है डॉक्टर डूम। बाकी अगर मेजर भाई अपने हाथों पे मेजरली कंट्रोल रख लेते तो डॉक्टर डूम का दाया हाथ बन के उनकी धोना, आई मीन वो सब नहीं होता। ठीक है, तो अब हो गया, ठीक है, जो होना था वो तो। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अपनी थ्योरीज कमेंट बॉक्स में डाल दो, जो भी आपको लगता है कि किंग के साथ क्या हो सकता है अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। एंड इफ़ यू आर कल्चर्ड पर्सन, बाहर में क्या कल्चर्ड पर्सन, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सच में क्रश ना बोल देगी, मुँह पे थूक देगी, बहुत ख़राब आदमी हूँ, मेरी बद्दुआ लगेगी, सच में सच भी हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, बाय।